उड़ीण हुआ तो दूसरा चंद्र उत्पन्न हो गया, अर्थात चैतन्य महाप्रभु का प्रकाट्य हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार सिंह रूप चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। सिंह रूप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके कंधे सिंह जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है। सिंह से उनकी गणना की गई, क्योंकि जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया था तो सिंह की गोदी में बैठकर भी प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी नहीं डरे। तो नरसिंह ने पूछा कि ये पुत्र, तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा? जबकि लक्ष्मी जी तक कांप गई, ब्रह्मा शिव जैसे देवता कांप गए, तुम मेरी गोदी में विराजमान हो और खेल रहे हो। तो बोले, देखिए सिंह से बाकी प्राणी सब भागते हैं, लेकिन सिंह का अपना बच्चा कभी भी नहीं डरता। सिंह का बच्चा सिंह से कभी नहीं डरता, कितनी भी सिंह दहाड़ लगाएगा, लेकिन उसका बच्चा उसके पास ही खेलता रहेगा। जिस प्रकार सिंहनी का दूध या तो स्वर्ण सोने के पात्र में रखा जाता है, या सिंहनी का बच्चा ही उसे पचा सकता है, इसी प्रकार ये जो शुद्ध प्रेम है, ये जो भगवान का विशुद्ध प्रेम है, इसे कौन ले सकता है? जब सिंह रूपी इन चैतन्य महाप्रभु की हम शरण ग्रहण करते हैं, तो भगवान का सिंह जैसे कंधे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है, उनका उच्चस्वर सिंह जैसा है। इतनी सुंदर लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम पर करी, तो वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन हो, इस प्रकार अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को भी वो दूर कर देते हैं। जब गौरांग का नाम हम लेते हैं तो वो अपनी गर्जना से, अपनी उच्चार से हमारे हृदय के अंदर चाहे हाथी जितने भी पाप हैं उन सबको भी नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे विश्वम्भर नाम से जाने जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु का पहला जन्म का नाम है, तो उसमें उनके नाना जी ने ये नाम रखा था विश्वम्भर। ये बच्चा सारे विश्व का पालन करने वाला होगा, और इस प्रकार उन्होंने उनका नाम रखा विश्वम्भर, क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से अपलावित करते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं। जिससे भी मिलते हैं उसको कृष्ण नाम की शिक्षा देते हैं और कृष्ण के नाम में ही डूबते हैं, कृष्ण के नाम में सारा आधार रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण जो है ये सब कुछ सर्वोपरि है। जब वो हमें कृष्ण नाम की शिक्षा देते हैं तो उस प्रकार हम गौरांग महाप्रभु की महिमा को समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकाट्य के गुप्त कारण, गुह्य कारण कौन से हैं, जो गौड़ कारण, जो अभी हमने पढ़ा गौड़ कारण, बाहर के कारण, मुख्य कारण कौन से हैं, किस तीन भावना को लेकर श्री कृष्ण ने तीन इच्छाएं की और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तो इसमें बताते हैं कि जो निजी तीन प्रयोजन है, उसमें एक पहला प्रयोजन है श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना। राधा रानी को कौन सा आस्वादन करती हैं? जब वो मुझे देखती हैं किस प्रकार प्रेम में ओतप्रोत हो जाती हैं, तो वो मैं कैसे समझ सकता हूं जब मैं खुद राधा रानी बनकर देखूंगा। जैसे आप और हम एक दूसरे के मन के भावों को नहीं जान सकते। यदि मैं तुम्हारे स्वरूप में आ जाऊं, मैं आप बन जाऊं, तो मैं आपका समझ सकती हूँ, नहीं तो नहीं। तो श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि मैं राधा बनूंगा, तभी राधा रानी के मन के भावों को पढ़ पाऊंगा और स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना। ये दूसरा कारण है उनका प्रकाट्य का। क्यों प्रकट हुए राधा रानी के रूप में? क्योंकि अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना चाहते हैं। क्योंकि जब उनका दिव्य माधुर्य होता है, राधा रानी जब उन्हें देखती हैं तो राधा रानी का मुख लालिमा से भर जाता है। जब राधा रानी के मुख की लालिमा देखते हैं तो कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ जाता है। नव नव नवायमान, कृष्ण का सौंदर्य नव नव नवायमान। श्री राम के रूप में आए तब भी अतिशय सौंदर्य रूप, और कृष्ण के रूप में आए तो भी अतिशय सौंदर्य। हिरण और हिरनी भी उन पर मोहित हो जाते हैं। औरतों और मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी उनकी तरफ देखते हैं तो फिर अपनी नजरें नहीं हटा पाते। तो जब राधा रानी उन्हें देखती हैं तो उनके मुख की जो लालिमा है वो बढ़ जाती है। जब कृष्ण उस लालिमा का दर्शन करते हैं तो कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ जाता है। फिर वो राधा रानी देखते हैं तो उनका और बढ़ जाता है। इस प्रकार परस्पर स्पर्धा चलती रहती है।
और जब ये स्पर्धा चलती है तो उनका दूसरा कारण है स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा माधुर्य रस है जिसे देखकर राधा रानी नित्य नई एकदम गुलाबीपन उनके अंदर आता रहता है, उनका सौंदर्य और बढ़ता जाता है। अब तीसरा कारण है राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। राधा रानी मुझे देखकर जो आस्वादन कर रही हैं वो क्या अनुभव कर रही हैं, किस प्रकार का वो आस्वादन है, मैं इसे पुरुष रूप में रहकर नहीं जान सकता, मैं कृष्ण रूप में नहीं जान सकता। तो मुझे राधा रानी का वो भाव स्वीकार करना पड़ेगा। जब मैं राधा रानी के उस भाव में आऊंगा तब मैं समझ पाऊंगा कि राधा रानी ने मेरे को देखकर किस प्रकार का आस्वादन करती हैं। तो राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक दिव्य आनंद प्राप्त होता था, जिसे वे राधा का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं समझ सकते थे। भगवान ने स्वयं सोचा कि मैं स्वयं राधा बनूंगा, तब मैं राधा के उस आंतरिक भाव को समझ पाऊंगा। बिना राधा बने मैं उनके आंतरिक भाव को नहीं समझ सकता। तो ये इनके मुख्य कारण है, जो अंदर की उनकी अंतरंगा कारण है, क्यों भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण इस कलयुग में प्रकट हुए। उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भावों और उनकी शारीरिक कांति को ग्रहण किया। कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यवहार का विनिमय भौतिक काम वासना से सर्वथा भिन्न है। हम लोग जब कृष्ण और राधा का प्रेम देखते हैं, यदि हमें पूरी तरह से समझ नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम उसी प्रेम के का आधार ले लेते हैं और एक लड़का और लड़की के द्वारा जो प्रेम है उस स्तर पर ले आते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। अभी हम चैतन्य महाप्रभु जो राय रामानंद एक बहुत बड़े भक्त हुए, लेकिन जाति से कायस्थ थे, लेकिन उस समय संसार इसमें बंगाल में वो क्या थे, गवर्नर थे वहां पे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण में जब यात्रा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो वहां पर राय रामानंद के बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य थे एक, उन्होंने बताया था कि आप जा रहे हैं दक्षिण में, तो वहां पर एक भक्त है राय रामानंद, देखने में पूरा ऐसा लगेंगे कि पूरे ऐशो आराम में रहते हैं, पालकी पे चलते हैं, हजारों नौकर चाकर उनके साथ रहते हैं, लेकिन विद्वान हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, जाति से नहीं है, कर्म से ब्राह्मण है। तो आप उनसे जरूर से मिलन करिएगा। और अगर हम आंतरिक देखें तो वो विशाखा सखी के अवतार है राय रामानंद। तो जो चैतन्य महाप्रभु अभी स्वयं राधा रानी के रूप में जो गदाधर प्रभु हैं, उनसे क्या सुन रहे हैं, भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव के चरित्र, और एक दो बार नहीं 100 बार से भी ज्यादा बार बार सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? राधा रानी से तो उन्हें रस की बात करनी चाहिए थी, नहीं, पर राधा रानी इतनी सर्वश्रेष्ठ भक्त है कि एक भक्त दूसरे भक्त की हृदय की बात को अनुमान लगा सकता है। तो गदाधर प्रभु से सुन रहे हैं वो भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव की कथाएं, लेकिन जब राय रामानंद के पास आते हैं तो उनसे सुनते हैं फिर कृष्ण प्रेम की रस चर्चा, जो बहुत ऊपर की चर्चा है। तो इसमें बताते हैं कि जब वो इसमें आते हैं तो पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार करते हैं, भगवत नाम का कीर्तन करते हैं, और ये सारे कीर्तन करते हुए ये सब कीर्तन करते हुए महाप्रभु की क्या करते हैं, महाप्रभु ये सब करते हुए हमें क्या बताते हैं कि हमें और आगे भगवान के नाम में इतना डूबना चाहिए, कहाँ किस स्तर तक आकर हम भगवान के नाम में जुड़ सकते हैं। इस सब की व्याख्या हम जो मेन आज हमारा टॉपिक है चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद, तो इसमें हम देख रहे हैं कि राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु जब मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जब एक बार दक्षिण की यात्रा कर रहे थे, करते हुए वो वहां पर आते हैं और ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी में आके गंगा की तरह ही है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु, ये 7 जो नदियां हैं पवित्र, ये सब गंगा के स्तर की हैं, सब गंगा मानी जाती हैं। तो जब वहां पर आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो आते हुए उन्होंने क्या करा, पहले तो सबसे पहले नरसिंह भगवान के मंदिर में गए, वहां जाकर के उन्होंने नृत्य किया और नरसिंह भगवान की को दंडवत प्रणाम करके और उन्होंने वहां पर उनकी स्तुति करी। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, प्रहलाद देश जय पद्म मुख
पद्म भृंगा। यहाँ उन्होंने बोला नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह देव की जय हो, प्रहलाद महाराज के प्रभु नरसिंह देव की जय हो, जो भौरे के समान ही लक्ष्मी जी के कमल सदृश मुख को देखने में सदैव लगे रहते हैं। इस प्रकार जब वो नरसिंह भगवान की करते हुए पूजा करके आगे बढ़ते हैं तो वहां पर आए, तो वहां पर उन्होंने मतलब एक ब्राह्मण के साथ प्रसाद पाया, ब्राह्मण के साथ बैठे, लेकिन अभी उन्हें ललक थी अंदर कि कब मैं राय रामानंद से मिलूंगा, राय रामानंद से मिलना चाहते हैं वो। तो वो बोले कि यहाँ पर बहुत से भक्तों को उन्होंने भगवान का नाम देते रहे, सबको आनंदित करते हुए जब उन्होंने नर्मदा नहीं गोदावरी नदी देखी, जब गोदावरी के तट पर आए तो उन्हें यमुना जी का स्मरण आ गया। कहने लगे ओहो इसी तरह मेरी यमुना जी है, और अपने कृष्ण रूप का उन्हें स्मरण आने लगा। लेकिन वहां पर उन्होंने संभाला अपने आप को, वृंदावन की धाम को याद को थोड़ा पीछे किया कि मैं यहाँ पर जो राधा कृष्ण का प्रेम रस है उसका आस्वादन करने के लिए आया हूं। जब ये वार्ता सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी राधा कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने थोड़ी देर में ही देखा कि उस समय गाजे बाजे के साथ पालकी पर चढ़कर राय रामानंद भी वहां पर स्नान करने के लिए आए। उनके साथ बहुत सारे ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के साथ उन्होंने विधिवत मंत्रों के साथ उसमें गोदावरी में स्नान किया। लेकिन जैसे स्नान किया और अपने पितरों का तर्पण किया तो चैतन्य महाप्रभु जान गए कि जो व्यक्ति नदी में स्नान करने आए हैं वे ही रामानंद राय है, और प्रभु उनसे मिलने के लिए इतने इच्छुक हो गए। लेकिन खुद सन्यासी वेश में है, खुद सन्यासी वेश में तो एकदम से नहीं उठे बैठे रहे, लेकिन उनका मन उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। मन कर रहा था कि राय रामानंद को उठाऊं और गले से लगा लूं एकदम, इतना मन में, क्योंकि विशाखा सखी के अवतार है तो विशाखा सखी का भाव एकदम उनके मन में आ गया। तो बता रहे कि वो हालांकि चैतन्य महाप्रभु का मन उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो धैर्य पूर्वक बैठे रहे। श्री राय रामानंद ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु 100 सूर्यों के समान तेजस्वान है, और उन्होंने केसरिया वस्त्र पहन रखा है, एक सन्यासी है, लेकिन शरीर तो बहुत विशाल और सुदृढ़ है, और उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों जैसी हैं। अतिशय सुंदरता चैतन्य महाप्रभु के अंदर, अतिशय सौंदर्य की खान है। तो राय रामानंद ने भी जब इस अद्भुत सन्यासी को देखा तो अपने आप को नहीं संभाल पाए और एकदम से आए और भूमि पर दंडवत पड़ गए और आकर के उन्हें नमस्कार किया चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत खड़े हुए और राय रामानंद को उठाया और उन्होंने कृष्ण के नाम का कीर्तन करने के लिए कहा, अपना आलिंगन प्रदान करा। आलिंगन करके बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से आलिंगन छोड़ नहीं रहे, दोनों लिपट रहे, मानो राधा रानी और उनकी सखी विशाखा बहुत दिनों के बाद मिली हैं। इस प्रकार से वो बोलने लगे। महाप्रभु ने पूछा कि आप राय रामानंद हो? कहते हाँ, मैं ही आपका तुच्छ दास हूं। तो यहाँ पर वो बोलने लगे कि मैं तो बहुत तुच्छ हूं, लेकिन आपने मेरा आलिंगन ले लिया, मैं जाति से भी पवित्र नहीं हूं। तो राय रामानंद ने उनको दृढ़ता से जो आलिंगन करा तो दोनों ही मानो अचेत से हो गया, दोनों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक जो प्रेम है वो उमड़ आया और दोनों ने आलिंगन करके इतना कस के किया, बाद में दोनों भूमि पर गिर पड़े, लेकिन फिर थोड़े संभले, वहां से उठे। तो यहाँ पर जो कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण थे जब उनके प्रेम को देख रहे हैं तो देख करके बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि अरे इतनी कम उम्र का सन्यासी, कुल 24 वर्ष के थे महाप्रभु उस समय जब सन्यास ग्रहण किया था, और राय रामानंद एक अधेड़ व्यक्ति थे। लेकिन राय रामानंद कम नहीं है, इतने उन्नत भक्त हैं भगवान के कि उनके रोम रोम से कृष्ण प्रेम फूट रहा है, जैसे बिखर रहा है। तो वो देखते हैं कि ये जो सन्यासी है इसके अंदर ब्रह्म जैसा तेज है, ऐसा लगता है साक्षात ब्रह्म इस सन्यासी के रूप में यहाँ पर प्रकट हो गया। तो यहाँ पर बोलने लगे कि ये राय रामानंद तो मद्रास का गवर्नर है और प्रकांड पंडित है और गंभीर व्यक्ति है, किंतु इस सन्यासी का स्पर्श करके तो पागल की तरह व्याकुल हो गया, तो बहुत गंभीर है, भक्ति में रहता है। तो यहाँ पर सारे ब्राह्मण देखकर उन्हें आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे का आलिंगन छोड़ते हैं और फिर बाद में बोलते हैं हंसकर इस प्रकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे तो आपके बारे में, जो वहां पर बंगाल में जगन्नाथपुरी में जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया था
तो मैं आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर था, तो मैं आपसे ही मिलने के लिए दक्षिण की यात्रा पर आया हूँ। अच्छा हुआ कि आप बिना प्रयास के ही आपकी मेरे से भेंट हो गई। तो राया रामानंद कहते हैं कि हाँ, वो जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं वो मुझे अपना सेवक मानते हैं, मैं भी उन्हें अपना बड़ा मानता हूँ, अग्रज मानता हूँ। उन्होंने मुझ पर कृपा करके आपको मेरे पास भेज दिया है, मुझ पर अतिशय कृपा हुई, उनकी कृपा से मैं आपका दर्शन कर पाया हूं। तो यहाँ पर वो कह रहे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो भट्टाचार्य की जो विशेष कृपा हुई, अतएव आपने मेरा जो स्पर्श कर लिया, जबकि मैं अछूत हूं, मैं तो कायस्थ जाति का हूं, लेकिन फिर भी ये आपका प्रेम मेरे ऊपर जो प्रदर्शित कर रहे हैं उससे मैं धन्य हो गया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी इस तरह नहीं करा, पतितों का उद्धार करने के लिए वो इस जगत में प्रकट हुए हैं। कोई उन्होंने किसी को बोला था कि मैं किसी का वध नहीं करूंगा, वध करूंगा तो उनके अंदर बैठे हुए उनके अहंकार का, उनके अज्ञान का मैं वध करूंगा, और वही कार्य चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो वो कह रहे राय रामानंद कि आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है, और मैं भौतिकतावादी कार्यों में रुचि रखने वाला हूं, केवल एक सरकारी नौकर हूं, मैं तो शूद्रों से भी नीच हूं। कितनी विनम्रता है राय रामानंद की। तो कहते हैं कि आपको तो इस बात का वो भय नहीं हुआ कि यदि आप एक शूद्र को गले लगा रहे हैं तो आपको समाज सम्मान नहीं देगा। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बहुत खुश होते हैं उनसे, और बोलते हैं कि जो भी भगवान के इस नाम में लग जाता है वो शूद्र नहीं रहता, शूद्र से वो कहाँ जाता है, उस ब्राह्मण के पद पर आ जाता है। तो यहाँ बताते हैं कि आगे चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद की जब वार्ता होती है तो अब राय रामानंद कहते हैं मैं ऐसा समझ गया हूं कि आप मेरा उद्धार करने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हैं, क्योंकि मैं इतना अधम तुच्छ हूं, अपने आप को भक्त समझता हूं, जबकि मैं भक्त नहीं हूं, लेकिन आप पतित पावन हैं, आप मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं सारे जो इतने भी नियम हैं, जितने भी महापुरुष होते हैं, वो हम जैसे लोगों को क्या करते हैं, उद्धार करने के लिए गृहस्थों के घर में जाते हैं। जो महापुरुष होते हैं उद्धार करने के लिए गृहस्थों के घर में जाते हैं। और यहाँ पर हालांकि जो गृहस्थ होते हैं सामान्य तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं, सांसारिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, लेकिन ये समझो जब कोई संत किसी गृहस्थ के घर गया है तो मान लो उसने वहां पर उसका उद्धार करने का मन में निश्चय कर लिया है। तो अब वो कह रहे हैं रामानंद कि आप जब से आए हैं मैं क्या देख रहा हूं कि जब से आप आए हजारों लोग हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला तो सारे लोग उनके प्रभाव से ये संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का उच्चारण करके कीर्तन और जप करने लगे, जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो मंत्र है ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान किया, ये यहाँ का नहीं है, ये गोलोक का प्रेम धन प्राप्त कराने वाला है। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें उन्मुक्त कंठ से सबको बांट दिया, जिससे भी मिलो उसे ये मंत्र बता दो, बोल भी दिया जिससे भी मिलो उसे ये मंत्र बता दो, जिससे जीव मात्र प्रसन्न हो जाए और इस मंत्र का उच्चारण करे। ये मंत्र कलयुग के दोषों को हटाने वाला है, कलयुग में हमें भगवत प्रेम दिलाने वाला है। तो वो कह रहे कि मैं तो जब से आपको देखा है हर व्यक्ति को कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए सुन रहा हूं, तो प्रत्येक व्यक्ति का शरीर भाव से पुलकित है, हर एक की आंखों में आंसू हैं, इतने अच्छे से इस नाम को कर रहे हैं कि उनकी आंखों से अश्रुधारा भी बहने लगी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप तो भक्तों में सर्व शिरोमणि हो राय रामानंद को भी, मैं तो सन्यासी हूं और अभक्त हूं, मुझे कुछ भगवान के प्रेम के बारे में बताओ। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल अनजान बन गए और एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इतने अनजान बन गए और उससे कहते हैं कि तुम मुझे इस भगवान के बारे में बताओ कि किस प्रकार हम इस भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए तो हम लोगों के उद्धार के लिए भगवान ने अपने मुंह से ना बोलकर अपने भक्त के मुंह से हमें ये सब शिक्षा देना चाहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं मैं आपसे भगवान कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूं।
मेरा मन ऐसा चाहता है, मैं आपके दर्शन फिर से करना चाहता हूं। तो फिर दोनों मिलते हैं और बाद में बोलते हैं कि ठीक है, हम फिर यहाँ पर मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए प्रभु, आप 1-2 दिन नहीं, ज्यादा दिन यहाँ रुकिए, 5-7 दिन रुके। हालांकि मैं जानता हूं कि मुझ पतित का आप शोधन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मेरी पर कृपा करने के लिए आप आए हैं, तो आप यहाँ पर रुके ताकि इतने दिनों में मेरा मन शुद्ध हो जाए। तो इस प्रकार राय रामानंद फिर उनसे मिलने, फिर आपस में, और फिर बाद में दोनों बैठे अगले दिन और एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जब राय रामानंद फिर आते हैं तो फिर आलिंगन होता है एक दूसरे का और एकांत में कृष्ण की चर्चा वो करने लगते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं यहाँ पर, ये अब जो चीजें मैं बोल रही हूं, अब इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, कि किस प्रकार क्रम वाइज चलते हुए हम भगवान की शुद्ध प्रेम तक पहुंच सकते हैं। ये प्रेम दाता शिरोमणि, प्रेम को प्रदान करने वाले चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कलयुग में जिन्होंने इस नाम का प्रचार प्रसार किया और हमें वहां तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ वो बोल रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को आदेश दिया, जीवन के चरम लक्ष्य से संबंधित शास्त्रों में से एक श्लोक सुनाइए। उन शास्त्रों में से ऐसे श्लोक सुनाइए जो हमारे चरम लक्ष्य तक हमें पहुंचाएंगे। तो राय रामानंद ने बोला कि यदि कोई अपने सामाजिक पद संबंधी नियत कर्मों को संपन्न करता है, जो भी मनुष्य जिसे मनुष्य शरीर मिला है और वो ये समझ जाता है कि मैं समाज में कौन से पद पर हूं, और उससे संबंधित जब वो उन कार्यों को संपन्न, अपने कार्यों को नियत करो। आपको याद आ रहा होगा, हमने गीता जी में पढ़ा था कि अपने कार्यों को नियत करो और नियत कर्तव्य करते हुए उसमें किसी की मतलब अपेक्षा मत करो, स्पर्धा मत करो, बस अपने नियम को अच्छे से करते जाओगे तो निश्चित रूप से भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। तो जो सबसे पहला है, तो वे अपनी मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत कर सकता है। तो उन्होंने बोला मूल भावना, इन्होंने बोल दिया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये जो श्लोक बोला भगवत गीता में, उन्होंने बोला चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्षा तस्य कर्तारम अपि माम विद्धे कर्तारयम अव्ययम। यानी कि हमें जितने भी हम चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्ण और 4 आश्रम मनुष्यों को मिले हैं, यदि कोई अपने अपने वर्ण आश्रम में रहकर भगवान के इस पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो एक और श्लोक बोला है उसमें उन्होंने, 58 नंबर श्लोक है ये भी, वर्णाश्रम 4 वता पुरुषेण परा पुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत दोष कारणम। यानी कि वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए जो व्यक्ति उचित रीति से अपने कर्तव्यों को करता है। देखिए कल भी हम यही चर्चा कर रहे थे बैठकर वहां, कि आजकल हम मनुष्य होते हुए भी हम मनुष्योचित कर्म नहीं कर रहे, हम बिगड़ते जा रहे हैं। डे बाय डे हम अपने आप को लापरवाही के माहौल में लाते जा रहे हैं, है ना। भगवान का काम हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार के कार्यों के लिए हम पूरे सजग रहते हैं। यदि हम उतनी निष्ठा और लगन हम भगवान के प्रति अपने आचार व्यवहार में लगाएंगे तो हमारा आज वाला हाल नहीं होगा। तो वो बोलते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने की अन्य कोई विधि नहीं है, मनुष्यों को अपने चारों वर्णों और आश्रमों में स्थापित होना चाहिए और उसके अनुसार जो जो कार्य हैं वो हमें करने चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन ये तो बाह्य है, इसमें कोई खास बात नहीं है, और आगे सुनाओ। ठीक है, वर्णाश्रम का पालन किया, लेकिन ये करते भी इससे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा एकदम, ये बात कोई सत्य नहीं लगती, बाह्य कारण है, कुछ और सुनाओ। तो अब चैतन्य महाप्रभु ये राय रामानंद बोलते हैं कि सारी पूर्णता का सार यह है कि अपने कर्मों के फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए। यद करोषि यद स्नाशी यद जुहुषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम। तुम जो कुछ भी खाते हो, जो भी दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो कुछ भी कर रहे हो, सबका फल मुझे अर्पण कर दो। तो हमने ये भी पढ़ा गीता जी में, है ना, कि जो कुछ भी करते यज्ञ अर्थार्थिक कर्मणों अन्यत्र, हमें यज्ञ की तरह सारे कर्मों को करते जाना है। तो जब हम उस तरह कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि ठीक है, सही है कि यज्ञ के लिए कर्तव्य करो, कृष्ण फल कृष्ण को अर्पण कर दो, खुद फल की आकांक्षा मत करो, लेकिन फिर भी प्रभु चैतन्य महाप्रभु ये भी बाह्य है,
इसमें कोई ज्यादा तंत्र नहीं है, ये भी बाह्य है। अब कुछ और आगे बताओ। तो राय रामानंद कहते हैं सधर्म त्याग यही साध्य सार। सधर्म त्याग यानी कि वो कहते हैं कि वर्णाश्रम में अपने नियत कर्मों को त्यागना ही पूर्णता का सार है। यानी कि ब्राह्मण है मान लीजिए कोई, वो अपने परिवार को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर सकता है। अन्य लोग जैसे क्षत्रिय या वैश्य भी हैं, वो अपने अपने परिवार को त्याग कर कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हम किसी भी वर्ण आश्रम में हैं, उस वर्ण आश्रम में रहते हुए भी यदि हम मान लीजिए अपने नियत कर्तव्य को त्याग रहे हैं और हम भगवान के प्रेम में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है, क्योंकि हम उसमें भगवान के प्रेम के लिए अपना जो वर्ण आश्रम है उसको हम त्यागना चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन अब वो कहते हैं, राय रामानंद कहते हैं कि शास्त्रों में नियत कर्तव्यों का वर्णन हुआ है, तो उनका विश्लेषण करने पर उनके गुण दोषों का पता चल जाता है, तब उनका पूर्ण परित्याग करके हमें भगवान की सेवा की जा सकती है। हमें पता है हम कौन से वर्ण और आश्रम में हैं। अगर मान लो उसमें रह करके भी और हम भक्ति नहीं कर पा रहे, कृष्ण भावनामृत नहीं आ रही, तो हम अपने उसको त्याग सकते हैं और अपने से ऊपर वाले में कृष्ण भावनामृत में आ सकते हैं। जैसे भगवान ने गीता जी में बोला, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जितने भी तुम्हारे धर्म है, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, लोक धर्म, राज्य धर्म, ये जितने भी धर्म है, सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। उसके लिए भले ही तुम्हारी समाज में निंदा भी क्यों ना हो, पर तुम शोक मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर जो बोला वो कहते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारा कर दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इतना नहीं है, इसके आगे कुछ कहो। अभी भी जरूरी नहीं है तुम सारे धर्मों को त्याग कर कृष्ण भावना में आप ही गए और तुम्हें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। क्या तुम्हारा सांसारिक कलमश खत्म हो जाएगा? नहीं, मनुष्य से इतनी जल्दी सांसारिक कलमश को छोड़ पाना बहुत कठिन है, नहीं निकल सकता इस सब से भी बाहर। तो फिर क्या बोल रहे हैं, आगे और कुछ कहो। तब राय रामानंद कहते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है। हमें ज्ञान होना चाहिए, जैसे हम अभी भी पढ़ रहे थे, जब भगवान ने बोला जो संपूर्ण ज्ञान से, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अनन्य चित्त से वो मेरी भक्ति करता है, वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है। लेकिन ये नहीं बोला मेरा प्रेम प्राप्त करता है, मेरे पास आता है। तो उसके लिए वहां पर वो एक श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। कि ये जो ब्रह्मभूत, जो प्रसन्न आत्मा है, जो ब्रह्म को ही चाहती है, निरंतर ब्रह्म में ही लीन रहती है, मतलब हर समय उसकी चेतना में ब्रह्म समाहित है, ब्रह्मभूत हो गया है वो प्रसन्न आत्मा, सदा प्रसन्न रहता है। वो ना किसी प्रकार का शोक करता है और ना किसी प्रकार की आकांक्षा करता है। समा सर्वेषु भूतेषु, सब जीवों के लिए वो सम है। अब उसके लिए कोई जीव जीव में डिफरेंस नहीं है, उसके लिए हस्तिनी गविनी है ना, एक हाथी, एक गाय, एक कुत्ते और एक चंडाल में वो कभी भी भेद नहीं करता, सबके अंदर एक आत्मा का दर्शन करता है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। जो इस प्रकार दिव्य पद को प्राप्त हुआ, उसे परम ब्रह्म की अनुभूति तुरंत हो जाती है और पूर्णतया प्रसन्न रहता है। वह ना तो कभी चिंता करता है और ना कोई आकांक्षा करता है। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये भी बाह्य है, ये भी अभी परिपूर्णता तक नहीं पहुंचा रहा। इस तरह देखिए, जब हम चैतन्य महाप्रभु की बातें सुनते हैं तो जो गीता जी पढ़ के या भागवतम पढ़ के हमारे मन में आ जाता है, हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए। तो हमें पता चल रहा है कि महाप्रभु कह रहे हैं यहां तक की स्थिति भी बाह्य है, कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ बताओ। ये जो मिश्रित भक्ति बता रहे हो, ये ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही, तो वो कहते हैं मिश्रित भक्ति यानी कि ज्ञान मिश्रित भक्ति। हमें ज्ञान हो गया कि कृष्ण ही हमारे मालिक हैं और हम उनके दास हैं, इस तरह हम जुड़ गए, लेकिन ये भी बाह्य है। तो अब ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्ण रहित साथ है। चैतन्य राय रामानंद कहते हैं अगर आप इसको भी बाह्य कहते हो, तो मैं आप बोलता हूं आपको कि जो ज्ञान को भी छोड़ देता है, सिर्फ भगवान के प्रेम में डूब जाता है,
वहां पे वो भूल जाता है कि ये भगवान है और मैं इनका दास हूं, तेरे मेरे नाते अनेक। वहां पर वो सखा भाव में, वात्सल्य भाव में, इस सब में आ जाता है। तो राय रामानंद कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष विचार को त्याग दिया है, परम सत्य को जान गए हैं और अपना निर्विशेष जो निराकार मानते थे उस विचार को छोड़ दिया है, तो जिन्होंने चिंतन के दार्शनिक सत्यों के बारे में विचार